डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 3 एक्टिविटीज ऑफ द सेल्फ। टॉपिक इज पॉसिबल सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस। आपके हैप्पीनेस के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? राइट अंडरस्टैंडिंग। अगर आप सही समझ का भाव चारों लेवल पर स्थापित कर लेते हैं तो उसके थ्रू आपकी हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। आप खुद पर, अपनी फैमिली पर, सोसाइटी के साथ, नेचर के साथ, सही समझ के भाव के साथ अगर इन सारे लेवल में आप जी पाते हैं तो आपकी जो हैप्पीनेस है उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। राइट फीलिंग, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रैटिट्यूड एंड लव। अगर इन सारी फीलिंग्स की सही परिभाषा आप जान पाते हैं और उन्हें खुद पर अप्लाई कर पाते हैं तो हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर आप यही सारी फीलिंग्स दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दूसरों पे डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं, तो हैप्पीनेस की गारंटी नहीं ली जा सकती। सेंसेशन, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, ये आपकी बॉडी के सेंसेशन होते हैं। अगर आपने इनको सोर्स हैप्पीनेस का माना है तो आपको इन्हें गाइडेड फॉर्म में यूज करना होगा। अगर आप इन्हें गाइडेड फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो उसके थ्रू तो आपकी हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी मेंटेन हो सकती है। लेकिन अगर आपने इन्हें अनगाइडेड फॉर्म में कंसीडर किया है और सिर्फ इसी को सिंगल सोर्स कंसीडर किया है तो उस केस में हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी नहीं होगी, वो टेम्परेरी हैप्पीनेस होगी। टेम्परेरी हैप्पीनेस कब है? जब आप जो फीलिंग्स है, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रैटिट्यूड एंड लव, ये दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जहां पर आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पर आई वहीं पर ये सोर्सेज आपके लिए मोमेंटरी हैप्पीनेस ही प्रोवाइड करा पाएंगे, कंटिन्यूटी नहीं हो पाएगी। ऐसे ही सेंसेशन है। अगर आपने अपने सेंसेस को अनगाइडेड फॉर्म में यूज किया है या फिर उन्हीं को सिंगल सोर्स माना है तो उस केस में इनके थ्रू आपको जो हैप्पीनेस मिलेगी वो टेम्परेरी होगी। उसके थ्रू आपकी परमानेंट हैप्पीनेस आपको नहीं अचीव हो पाएगी। तो कंटिन्यूस हैप्पीनेस के लिए आपके ये सोर्सेज हैं, तो इन्हीं पर आपको वर्क करना है, खुद पर, फिर आपके साथ जो फैमिली रह रही है, अपने समाज के साथ, अपने नेचर के साथ, उनके साथ आपको पूरक होकर रहना है। पहले खुद में सही समझ स्थापित करनी है, फिर उसके बाद दूसरों के साथ सामंजस्य में इस कार्य को आगे बढ़ाना है। जो सही समझ है, सही फीलिंग है, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सेल्फ पर ही वर्क करना है। अगर आप अपने सेल्फ पर वर्क कर पा रहे हैं तो आपकी हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। पर्पस आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग का क्या है? आपके खुद के अंदर, आपकी फैमिली के साथ, आपका सोसाइटी के साथ और नेचर के साथ सामंजस्य बन जाए और आपके अंदर हैप्पीनेस आप अचीव कर। राइट फीलिंग, ये जितनी भी फीलिंग्स हैं इनके भावों को आप खुद से समझ पाएं, इनकी सही परिभाषा आप समझ पाएं, आप खुद में उन्हें स्थापित कर पाएं और उसके बाद फिर आप दूसरों को इवैल्यूएट करें। सबसे पहले आपको खुद को इवैल्यूएट करना है, उसके बाद आप दूसरों को इवैल्यूएट करें तो आप सारे रिलेशंस में कॉम्प्लीमेंट फॉर्म बनकर आएंगे, है ना, पूरक बन पाएंगे। ऐसे ही आपके सेंसेस हैं। अगर आपने साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, आपने इनको सही से इवैल्यूएट कर लिया, आपको पता चल गया कि ये जो सेंसेस है वो आपकी बॉडी के नर्चरिंग और प्रोटेक्शन के लिए है, तो आप उसी हिसाब से उन्हें इवैल्यूएट करेंगे
और आपके बिहेवियर में, आपके वर्क में और आपके नॉलेज में उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। लेकिन कुछ मिसकंसेप्शन बने हुए हैप्पीनेस के रिगार्डिंग, कि अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटी आपके पास है तो आप हैप्पी हो पाएंगे, है ना। ये मिसकंसेप्शन है। सबके पास कितना भी हो, लेकिन सबको लग रहा है कि अभी जितना भी है वो सफिशिएंट नहीं है, प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग नहीं है ना। सबको लग रहा है कि अभी जितना भी है उससे और ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर ये प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग होती तो आपके अंदर क्या भाव होता कि हाँ, मेरे पास जितना है उतना सफिशिएंट है मेरे लिए, और अगर कभी किसी दूसरे को जरूरत पड़ी तो मैं उसकी भी हेल्प कर पाऊंगी। सेंसेशंस के थ्रू हैप्पीनेस, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट या स्मेल के थ्रू आपको हैप्पीनेस मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को रसगुल्ले का टेस्ट पसंद है, आपने उसे 5 रसगुल्ले दिए और बोला ये खा लीजिए, तो उसे तो बहुत टेस्टी लगेगा और नेसेसरी लगेगा, बहुत चाव के साथ वो उसे खाएगा। फिर आपने उसे 5 रसगुल्ले और दे दिए। अगर उसके लिए रसगुल्ला उसकी बहुत फेवरेट स्वीट डिश है तो उसको टेस्टी भी लगेगा लेकिन अननेसेसरी लगेगा। आपने उसे फिर 5 रसगुल्ले ऑफर कर दिए, तब तो उसके लिए वो टेस्टलेस भी हो जाएगा और अननेसेसरी भी हो जाएगा। फिर आपने उसे 5 रसगुल्ले ऑफर कर दिए तो उसके लिए उसे खाना इनटॉलरेबल हो जाएगा। ऐसे ही हैप्पीनेस दूसरों से अचीव करना, कि दूसरे आपको अटेंशन देंगे तो आप हैप्पी होंगे, दूसरे आपका अप्रिसिएशन करेंगे तो आप हैप्पी होंगे। जहां पर भी दूसरों पे आप डिपेंडेंसी अपनी बढ़ाते हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए, दूसरों से एक्सपेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो आपकी जो हैप्पीनेस है उसकी कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी। अगर दूसरों पे डिपेंडेंसी आपने कर रखी है तो जब तक आपको अटेंशन मिलेगा, जब तक आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, आप बहुत हैप्पी रहेंगे, आपको एक्साइटमेंट रहेगा, मुझे अवार्ड मिला है, मुझे अप्रिसिएशन मिला है। लेकिन जिस टाइम पर आपको नहीं वो मिलेगा तो आप अनहैप्पीनेस वाली सिचुएशन में आ जाएंगे, डिप्रेशन वाली सिचुएशन में आ जाएंगे। तो एक्चुअली ये जो सोर्सेज हैं वो आपकी कंटिन्यूटी हैप्पीनेस की नहीं मेंटेन कर सकते हैं। ये सिर्फ मिसकंसेप्शन है कि इनके थ्रू कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी हैप्पीनेस की। सम प्रिवेलिंग मीन्स ऑफ एस्केप फ्रॉम अनहैप्पीनेस एंड डिप्रेशन। आपने कुछ मिसकंसेप्शन बना रखे थे हैप्पीनेस के रिगार्डिंग, जब वो आपको अचीव नहीं हुई उन सोर्सेस के थ्रू तो अनहैप्पीनेस या डिप्रेशन की सिचुएशन आई। तो सिचुएशन में लोग क्या कर रहे हैं, अनहैप्पीनेस और डिप्रेशन से भागने के लिए ओवर ईटिंग कर रहे हैं या ओवर स्लीपिंग कर रहे हैं, ड्रग्स, अल्कोहल, इन सब में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अनहैप्पीनेस और डिप्रेशन की सिचुएशन है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है किसी पर, या फिर खुद ही बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, वायलेंस की फीलिंग है, कुछ ना कर पाने की स्थिति में सुसाइडल अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपने कंजम्पशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी और इंजॉयमेंट ऑफ फेवरेबल सेंसेशन, ये जो आउटसाइड वर्ल्ड से मिलने वाले सुख हैं उनको अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बना रखा है, तो वो तो एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। पहले वो आपको टेस्टी नेसेसरी लग रहे हैं, देन वो आपको टेस्टी और अननेसेसरी लग रहे हैं, देन टेस्टलेस अननेसेसरी हो जा रहे हैं, लास्ट फेज में वो इंटॉलरेबल हो जा रहे हैं। पहले जिसके लिए आप के अंदर बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा थी उस चीज को पाने के लिए, जैसे ही वो आपके पास उसकी अधिकता होती जा रही है और या समय के साथ साथ वो चीजें आपके लिए इंटॉलरेबल होती जा रही है। जब आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं अटेंशन, अप्रिसिएशन, जिस टाइम मिल रहा है आप हैप्पी हैं, जिस टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप अनहैप्पीनेस की सिचुएशन में आ रहे हैं। और फिर ये जब सारी स्थिति आ गई है अनहैप्पीनेस की सिचुएशन या डिप्रेशन की सिचुएशन, तो उससे भागने के लिए जो भी टास्क किए जा रहे हैं, ओवर ईटिंग, ओवर स्लीपिंग, अल्कोहल लेना या ड्रग्स लेना,
तो ये जो उपाय किए जा रहे हैं वो भी टेम्परेरी है। तो एक्चुअली टेम्परेरी एक्साइटमेंट को आपने सोर्स माना था, उसे ही हैप्पीनेस का रीजन माना था। वो रीजन नहीं थे, वो टेम्परेरी एक्साइटमेंट थे। और उनके थ्रू जो आपके अंदर चेंजेस आए नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आप अब उससे भागने के लिए जो उपाय कर रहे हैं वो आपकी बॉडी में और एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं। तो ये ओवरऑल ये जो आपके अंदर हो रहा है ये एनिमल कॉन्शियसनेस है। आप अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं कर पा रहे। ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, आपके अंदर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो आपको कंटिन्यूस हैप्पीनेस मिल पाए तो उसके लिए प्रयास क्या करना होगा? प्रयास करना होगा कि आपके अंदर सही समझ हो, कि आप खुद के साथ, फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ, नेचर के साथ राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ रहें। ये राइट अंडरस्टैंडिंग किसी दूसरे के द्वारा थोपी हुई आप पर ना हो, किसी सेंसेशन के थ्रू आपके अंदर नहीं आई हो। अगर इन दो पॉइंट से आई है तो वो राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। राइट अंडरस्टैंडिंग कब आपके अंदर आएगी? जब आपने खुद उसे वेरीफाई किया होगा अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर। आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रैटिट्यूड, लव, इनकी सही परिभाषा आपको पता हो। इन परिभाषाओं में भी बहुत मिसकंसेप्शन बने हुए हैं, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर आप सही समझ और सही भावों के साथ जिएंगे तो आपकी हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी और एक आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस आप फील कर पाएंगे। फिर आप किसी ट्रैप में नहीं फंसेंगे। जैसा कि अभी जो एक्साइटमेंट आपको आउटसाइड वर्ल्ड से आप अचीव करना चाहते हैं और सोचते हैं कि हाँ वही आपकी हैप्पीनेस का सोर्स है, तो आप ट्रैप में नहीं फंसेंगे अगर आपको वो चीज़ नहीं अचीव हो पा रही है। आप खुद के अंदर ही समाधान ढूंढ पाएंगे जब आप अपने ह्यूमन कॉन्शियसनेस से सोचेंगे। इन पॉइंट्स पर हम सभी को काम करना है, इनके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा इन बिंदुओं पर सोचना है। यही हम सबका होमवर्क है कि आप इन बिंदुओं पर ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, अपनी सही समझ को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। कुछ अगर प्रश्न आते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, उन प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।